दोस्तों, जब बात रेप्टाइल्स की आती है तो हम इंसान थोड़े असहज हो जाते हैं, फिर चाहे वो छिपकली हो या फिर सांप। लेकिन इनके यूनिक फीचर्स हमें अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको दुनिया के आज कुछ ऐसे यूनिक एग्जॉटिक रेप्टाइल्स से मिलवाया जाए जिनके फीचर्स इतने अलग हैं कि क्या ही बताएं। फिर चाहे वो कार्टून कैरेक्टर वाला मगरमच्छ हो या फिर कोई ऐसा जीव जिसका खून बिल्कुल हरा होता है और वही हरा खून उसे हर तरह के एनवायरनमेंट में सुरक्षित भी रखता है। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा एग्जॉटिक रेप्टाइल्स हम आपको हमारी वीडियो में दिखाएंगे। बस हमारा और वीडियो का साथ बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। थॉर्नी डेविल। सबसे पहले आप इस अनोखे नाम वाले रेप्टाइल से मिल गए। इसके नाम की तरह ये रेप्टाइल भी काफी ज्यादा चार्मिंग है, परंतु इसके इस यूनिक लुक को देखकर इसके पास जाना किसी भी बेवकूफी से कम नहीं है, क्योंकि ये केवल नाम से ही डेविल नहीं है बल्कि असल में भी ये बहुत खतरनाक है। अब वो बात अलग है कि इनके खतरे से हम इंसानों को डरने की जरूरत नहीं है, परंतु इनका भोजन बनने वाले जीव तो इन्हें देखकर ही भाग जाते हैं, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर जो नुकीले कांटे लगे हैं वो इनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, जो सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अपने इन्हीं यूनिक स्किन स्ट्रक्चर की वजह से ये रेप्टाइल्स अपने शिकार को भी चंगुल में लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। दोस्तों, अगर कोई इन्हें अपना शिकार बनाता है तो ये अपनी बॉडी को और ज्यादा फुला लेते हैं ताकि इन्हें निगल पाना मुश्किल हो जाए, और इनके शरीर में जो कांटे लगे हैं वो सामने वाले को गंभीर चोट पहुंचाते हैं। लेगलेस लिजर्ड्स। अब आइए हम आपको एक ऐसी छिपकली दिखाते हैं जिसे देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये एक छिपकली है। जी हाँ, क्योंकि ये छिपकली दिखने में पूरी तरह से सांप जैसी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसका लंबा शरीर और इसके गायब हुए पैर हैं। पर हम आपको बता दें कि ये छिपकली बिल्कुल भी सांप नहीं है, क्योंकि ये कई सारे रेप्टाइल्स का कॉम्बिनेशन है, पर इसे लेगलेस लिजर्ड्स के तौर पे ही जाना जाता है। बाकी अगर हम इस शानदार छिपकली और सांप में कंपैरिजन करें तो सबसे पहले इन दोनों की आंखें अलग अलग हैं। दूसरी चीज, हमेशा सांप की पूंछ छोटी होती है, लेकिन इस लिजर्ड की पूंछ काफी बड़ी है। उसके अलावा आपको इनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो ये बात साबित कर सकते हैं कि ये रेप्टाइल सांप तो नहीं है। हालांकि इन्हें छिपकली की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है अब वो तो वैज्ञानिक ही जाने, पर एक बात तो पक्की है कि इन्हें देखकर अच्छा खासा इंसान भी सोच में पड़ जाए। घड़ियाल। दोस्तों, आप लोगों ने कई तरह के मगरमच्छ देखे होंगे, हालांकि उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि 4 पैर, लंबी सी पूंछ और मोटी चमड़ी के साथ मजबूत जबड़े, ये सभी चीजें आपको हर एक मगरमच्छ में देखने को मिलेंगी। लेकिन अब आप जिस मगरमच्छ को देख रहे हैं ये काफी ज्यादा यूनिक है। घड़ियाल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल के नाम से मशहूर ये मगरमच्छ आपको अधिकतर भारत में देखने को मिलेंगे, जिनके जबड़े किसी पक्षी की चोंच की तरह आगे की तरफ निकले हुए हैं। पहले ये मगरमच्छ पूरी दुनिया में हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। हालांकि भारत में आपको ये काफी बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। वैसे इन्हें लेकर ये भी मान्यताएं हैं कि गंगा नदी इन मगरमच्छों पर अपनी सवारी करती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बाकी मगरमच्छों से अलग ये अधिकतर समय पानी में ही बिताते हैं और इनकी पहली पसंद मछलियां हैं, जिन्हें ये बड़े चाव से खाते हैं। पैकमैन फ्रॉग्स। दोस्तों, बड़े से पेट और मुंह वाले ये मेढक भी काफी यूनिक रेप्टाइल्स की प्रजाति में आते हैं, जो काफी फूडी किस्म के होते हैं। जी, आपने तरह तरह के मेंढकों को देखा होगा, लेकिन ये भुक्कड़ मेंढक अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को अपना भोजन बनाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते। वैसे इनका पेट भी काफी बड़ा है, जिसे भरते रहना इनकी सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए हर समय अपने शिकार की तलाश में अपनी नजरें घुमाया करते हैं, और कहीं से कोई आए ये झट से उस पर झपट्टा मार देते हैं। ये मेंढक इतने ज्यादा भूखे हो जाते हैं कि कई बार ये अपने साथी तक को मार देते हैं। यहाँ तक कि ये अपने से बड़े जीवों को मारने में भी बिल्कुल भी नहीं घबराते, और ये सब कुछ इनकी लंबी और चिपचिपी जीभ के कारण संभव हो पाता है, जो किसी भी चीज को अपने में चिपकाकर डायरेक्ट इनके पेट के अंदर पहुंचा देती है। दोस्तों, ये क्यूट से दिखने वाले मेंढक आपको अधिकतर साउथ अफ्रीका के अलावा इक्वाडोर और अर्जेंटीना जैसे इलाकों में देखने को मिल जाएंगे। रेड किंग कोबरा। हमारे भारत में भरपूर संख्या में पाए जाने वाले किंग कोबरा को तो आपने कभी न कभी जरूर ही देखा होगा, और जिन लोगों ने इन्हें सामने से नहीं देखा उनके लिए हमारी हिंदी फिल्में ही काफी हैं, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ किंग कोबरा ही दिखते हैं। पर इतने सारे किंग कोबरा को देखने के बावजूद शायद ही आप लोगों ने कभी लाल रंग के इस शानदार किंग कोबरा के दर्शन किए होंगे। हालांकि अभी तक किसी को ये पता नहीं चला है कि ये किंग कोबरा लाल रंग के क्यों होते हैं। शायद इसके पीछे जेनेटिक रीजन हो। दोस्तों, यूं तो किंग कोबरा बिना छेड़े किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर इन्होंने एक बार किसी को काट लिया तो उसके बचने की उम्मीद भी नहीं होती, क्योंकि एक बार में ये सांप इतना जहर छोड़ते हैं कि उससे ये 20 इंसानों को आराम से मौत के घाट उतार सकते हैं। यही कारण है कि साल में कम से कम 5 लोगों की मौत इन जहरीले सांपों का शिकार बनने से हो जाती है। ग्रीन ब्लडेड स्कंक। लाल खून वाले तो कई सारे जीव आपने देखे होंगे, लेकिन अब जरा इस हरे खून वाले एग्जॉटिक रेप्टाइल पे भी अपनी नजर डाल दीजिए, क्योंकि न्यू गिनी में रहने वाले इन स्कंक्स की न सिर्फ ऊपर की बॉडी ग्रीन है, बल्कि आपको इनका ब्लड भी प्योर ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। और इनके खून का ये हरा रंग इनके डाइट की वजह से नहीं है, बल्कि इनकी बॉडी में ग्रीन बायोपिगमेंट की क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही है,
जो इनके लिए काफी पॉजिटिव तरीके से काम करता है, क्योंकि कई सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि जिस बायोपिगमेंट की वजह से इनका खून हरा होता है वो इनकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो इन्हें कई तरह की अलग अलग बीमारियों से बचा कर रखता है। ओवरऑल इनका ये हरा खून इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, जो इन्हें हर तरह की सिचुएशन में कभी बीमार नहीं पड़ने देता और हमेशा इन्हें फ्रेश और एक्टिव रखता है। इसलिए अपना शिकार भी बहुत फुर्ती से पकड़ पाती हैं। टोके गेको। दोस्तों, अब इस अनोखी छिपकली को देखकर तो कोई भी कह दे कि ये किसी कार्टून कैरेक्टर से कम नहीं है, क्योंकि इतनी खूबसूरत और शानदार छिपकली तो हमने आज तक कभी नहीं देखी। एंड आई एम श्योर कि आप भी इस अनोखी छिपकली के दर्शन से अभी तक वंचित ही रहे होंगे। आपको बता दें कि इन मछलियों का रंग काफी अलग किस्म का होता है, जहां आप इनकी बॉडी में छोटे छोटे स्पॉट्स देख सकते हैं। 10 से 12 इंच लंबी ये छिपकलियां आपको अधिकतर एशिया में मिलेंगी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में कहीं और पाई ही नहीं जाती, क्योंकि फ्लोरिडा से लेकर हवाई तक में इन्हें देखा गया है। हालांकि जिन जगहों पे छिपकलियां पाई जाती हैं वहां पर गर्मी और वेजिटेशन की भरपूर मात्रा होती है, जिसका मतलब है कि गर्मी का मौसम इनके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है। रोटी आइलैंड स्नेक नेक टर्टल। दोस्तों, रोटी आइलैंड में पाए जाने वाले इन अनोखे कछुओं को भी देखना बनता है, जिनकी गर्दन इतनी ज्यादा लंबी और पतली है कि अगर कोई केवल इनकी गर्दन देखेगा तो उसे ये गलतफहमी हो सकती है कि ये कोई सांप है। दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ टर्टल्स आपको इस आइलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और ईस्ट टिमोर जैसे इलाकों में देखने को मिलेंगे। हालांकि ये कई सालों से अस्तित्व में हैं, लेकिन पहली बार इन्हें 1891 में डिस्कवर किया गया था, जिसके बाद से इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ी कि धीरे धीरे इनकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगी। इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होने के बावजूद इनकी हाई पॉपुलैरिटी के कारण लोग इन्हें हाई प्राइस में भी खरीदने को तैयार हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है। और उसे रोकने के लिए न सिर्फ इनकी ट्रेडिंग पे बैन लगाया गया है, बल्कि इनके लिए ब्रीडिंग एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं ताकि इनकी पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया तो सांप के सिर वाले ये अनोखे कछुए ज्यादा समय तक हमारे बीच नहीं रह पाएंगे। पिग्मी कैमेलियन। दोस्तों, अगर आपको रेप्टाइल्स पसंद हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये पिग्मी कैमेलियन नाम के छोटे और प्यारे से दिखने वाले रेप्टाइल्स पसंद ना आए, क्योंकि ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि आखिर हैं क्या। जहाँ डायनासोर की तरह इनकी पीठ और पूंछ डायनासोर की तरह है, तो इनका मुंह छिपकली की तरह है। इनकी छोटी साइज वाली बॉडी भी लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि ये यूनिक रेप्टाइल्स अब बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत समय से इन्हें किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि इस बात का भी भरोसा नहीं है कि इनकी प्रजाति बची भी है या नहीं। दोस्तों, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारे ये छोटे रेप्टाइल दोस्त जिंदा हों, क्योंकि भाई ये जबरदस्त क्यूट हैं और इस तरह के जानवर जब इकोसिस्टम में होते हैं तो उससे काफी फायदा भी होता है। मैडागास्कर ब्लाइंड स्नेक। मैडागास्कर के आइलैंड में रहने वाले ये छोटे से सांप यहाँ तब से रह रहे हैं जब ये आइलैंड थी भी नहीं, क्योंकि दोस्तों आज से 94 मिलियन सालों पहले मैडागास्कर इंडिया के साथ ही मिला हुआ था। लेकिन जब तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा तो ये इंडिया से खिसक कर अफ्रीकन इलाके में पहुंच गया और अब ये आइलैंड तरह तरह के यूनिक क्रीचर्स से भरा हुआ है, जिसमें आपको ये अनोखा सांप भी देखने को मिलेगा, जो इतने छोटे होते हैं कि एक पल के लिए इन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई सांप है। और ये रिएक्ट भी वर्म्स की तरह करते हैं। हालांकि इन्हें वर्म समझना बहुत बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इनका बैकबोन होता है जो आपको वर्म्स में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।